नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। राजस्थान बॉर्डर पर पाक चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, बड़े युद्ध की तैयारी में सीमा पर बना रहे हैं बंकर। खुफिया जानकारी से सामने आए 180 बंकर। माल्या ने करीब 6,900 करोड़ रुपए लौटाने का दिया नया प्रपोजल। भारत वापसी पर साधी चुप्पी, विदेश में संपत्तियों का ब्यौरा देने से इनकार। सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिद्धू और मैरी कॉम को मिल सकता है राज्यसभा का टिकट। रजत शर्मा और अनुपम खेर पर भी विचार, संसद सत्र से पहले लगेगी मुहर। बिहार के आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर, नाबालिग से है रेप का आरोप। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सूखे के बीच महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों पर रोक का मामला। शराब व्यापारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह बैंकों को 6,868 करोड़ रुपए लौटाने को तैयार है। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ रुपए लोन चुकाने को लेकर समर्थता जाहिर की थी। माल्या पर भारतीय बैंकों का कुल 9,000 करोड़ रुपए लोन बकाया है। हालांकि माल्या भारत वापस लौटने के सवाल पर चुप्पी साधे रहे। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा कि वो, उनकी पत्नी और बच्चे एनआरआई है। उनकी पत्नी और तीनों बच्चे 1996 से ही कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। उनके एनआरआई होने की वजह से उनसे विदेश में मौजूद संपत्ति की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन का इस्तेमाल विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए नहीं किया गया। बीजेपी ने राज्यसभा में खाली पड़ी नॉमिनेटेड सीटों को भरने की तैयारी कर ली है। जिन 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें बीजेपी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, मलयालम एक्टर सुरेश गोपी, जर्नलिस्ट स्वपन दास गुप्ता, ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम, इकोनॉमिस्ट नरेंद्र जाधव और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद सत्र से पहले इन नामों पर मुहर लगा सकती है। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक जर्नलिस्ट रजत शर्मा और एक्टर अनुपम खेर के नामों पर भी विचार चल रहा है। बता दें कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सीटें होती है, इसमें से 7 अभी खाली है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति के पास ये नाम भेज दिए गए हैं। इन सांसदों को केंद्र से मिले सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से सटे संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान चोरी छिपे बंकर बना रहा है। शनिवार को बीएसएफ डीजी के शर्मा पाकिस्तान से सटे राजस्थान बॉर्डर का दौरा करेंगे। ये बंकर युद्ध के मकसद से बनाए जाते हैं। बॉर्डर एरिया पर बने ये बंकर पक्के हैं। इन्हें डिजर्ट फॉरवेयर तकनीक से बनाया गया है। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा पर करीब 180 बंकर बनाए हैं। इतना ही नहीं, वो 100 और बनाने की तैयारी में है। ये बंकर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर के करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में बनाए गए हैं। जहां पाकिस्तान बंकर बना रहा है वो वही मोर्चे है जहां 1971 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान बंकरों को इस इरादे से तैयार कर रहा है कि जंग के हालात में भारतीय सेना को अपने इलाके से घुसने से रोक सके। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि ऑड इवन से वाहनों से उपजने वाले प्रदूषण में कमी आई है। बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया है कि प्रदूषण में उतार चढ़ाव की वजह मौसम और हवा के रुख की वजह से है। ट्रिब्यूनल ने शीर्ष प्रदूषण निगरानी निकाय से ये जानकारी मिलने पर कारों को लेकर ऑड इवन का दूसरा चरण लागू करने वाली दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर 15 साल पुराने वाहन सड़कों से हटाए क्यों नहीं जा सकते। बोर्ड ने एनजीटी से कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है। उसकी ओर से वाहन जनित प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट 2 मई को सौंपी जाएगी। एनजीटी ने सीपीसीबी से दिल्ली में इस योजना के दूसरे चरण में परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़े का विश्लेषण करने को कहा था। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी शिवसेना ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर हुए विवाद में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि इस मामले में केंद्र सरकार का वस्त्र हरण तो हुआ ही, राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई।
शिवसेना ने लेख में लिखा है कि उत्तराखंड मामले में कोर्ट का ये कहना है कि राष्ट्रपति से निर्णय में गलती हुई। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार से गलती हुई। सामने में लिखा है कि आखिरकार मोदी सरकार ने इस फैसले पर मुहर अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही लगाया था, लेकिन अदालत ने ये कोशिश नाकाम कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें सीजन में लगातार हो रहे विवाद को देखते हुए बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हो सकता है कि अगली बार आईपीएल भारत के बाहर खेला जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीसीसीआई इस पर विचार कर रहा है कि आईपीएल अगले साल भारत के बाहर खेला जाए। इस साल महाराष्ट्र में सूखा पड़ने के कारण आईपीएल मैचों को लेकर बहुत विवाद हुआ है। 30 अप्रैल के बाद के आईपीएल के मैचों को महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्थान में भी इस तरह की एक जनहित याचिका लगाई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी के कथित आत्महत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच से करने की मांग खारिज कर दी है। प्रत्यूषा की मां सोमा बैनर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया। अदालत ने बागंड नगर पुलिस को 4 मई तक केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइनल करने को कहा है। जस्टिस NS पाटिल और NM बदर की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, रिकॉर्ड और जांच के दस्तावेज देखने के बाद केस किसी और एजेंसी को सौंपने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है। पिछले दिनों अपनी पूर्व महिला सहयोगियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पर्यावरणविद RK पचौरी टेरी की संचालन परिषद की सदस्यता से हट गए हैं। हालांकि पद से हटने के लिए उन पर पहले से दबाव था। इस हफ्ते के शुरू में ही संचालन परिषद ने उनसे नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था। पचौरी को इसका संकेत भी कर दिया गया था। बाध्य होकर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। वैसे टेरी के साथ उनका करार 2017 में समाप्त होगा, लेकिन संचालन परिषद ने उन्हें शेष कार्यकाल का समस्त बकाये देने का और अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का भी फैसला किया है। पाकिस्तानी गजल सम्राट उस्ताद गुलाम अली बनारस के संकट मोचन मंदिर वार्षिक संगीत समारोह में कार्यक्रम पेश करेंगे। 26 अप्रैल से शुरू होने वाले इस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित समेत कई हस्तियों को न्योता भेजा गया है। खबर यह भी है कि आयोजकों ने अमिताभ बच्चन से हनुमान चालीसा पाठ करने की गुजारिश भी की है। इस बीच बीजेपी MP योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने समारोह में गुलाम अली की मौजूदगी का विरोध करने की बात कही है। टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, गूगल के CEO सुंदर पिचई और फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिनी बंसल तथा सचिन बंसल शामिल है। टाइम्स एडिटर द्वारा निर्धारित सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। वो पिछले साल पत्रिका के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल थे। टाइम की ओर से जारी सालाना सूची में अमेरिकी कंपोजर लिन-मैनुएल मिरांडा, IMF की प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड तथा ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो शामिल है। ये सभी कला, विज्ञान, समाज, प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में अगुवा है। आज सुबह मोक्षदायिनी शिप्रा में पहले अमृत स्नान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला सिंहस्थ कुंभ शुरू हो गया। ये 1 माह तक चलेगा। देश और दुनिया भर से लाखों लोगों के इस आयोजन में पहुंचने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर सुरक्षा और सुविधाओं के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। गुरुवार शुक्रवार की रात 12 बजते ही श्रद्धालुओं ने शिप्रा में सिंहस्थ 2016 की पहली डुबकी लगाई। प्रशासन ने रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट को छोड़कर अन्य घाटों पर भक्तों के स्नान की व्यवस्था की है। शिप्रा नदी में सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़े के स्नान के साथ पहला शाही स्नान शुरू हुआ। पहले शाही स्नान में 13 अखाड़े शामिल हो रहे हैं। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट मिल रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्ष 2015 से 2016 के लिए PF पर ब्याज दर 8.75% से घटाकर 8.70% कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना श्रम मंत्रालय को भेज दी गई है। छोटी बजट स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती के बाद
सरकार अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों की माने तो पिछले 50 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कर्मचारियों को पीएफ पर मिलने वाला ब्याज जो कि मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा, वो भी उस मंत्रालय की दखल अंदाजी से जिसका इस ट्रस्ट के पैसों से कोई सरोकार नहीं है। श्रम मंत्रालय की ओर से पीएफ पर 8.80% ब्याज दर दिए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक सिर काटे व्यक्ति की तस्वीर भेजी। श्री श्री ने रविशंकर कहा कि मैंने हाल ही में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक व्यक्ति के सिर कटे शव की तस्वीर भेजी थी। इस तरह आईएसआईएस के साथ मेरी शांति वार्ता की कोशिश नाकाम रही। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि आईएसआईएस कोई शांति वार्ता नहीं चाहता, इसलिए उससे सेना को निपटना चाहिए। अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात इस्लामिक स्टेट ने उन 250 लड़कियों को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया है जिन्होंने सेक्स गुलाम बनने से इनकार कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, लड़कियों को फरमान सुनाया गया था कि वो आतंकवादियों से अस्थायी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। इराक के मोसूल शहर में सेक्स गुलाम बनने से इनकार करने पर इन लड़कियों की हत्या की गई और कई मामलों में तो इनके परिजनों की भी हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 2 वरिष्ठ जनरल सहित 11 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर, 3 कर्नल और 1 मेजर को सेना प्रमुख ने हटाया है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 2 सैनिकों को भी बर्खास्त किया गया है। इस कदम से कुछ दिनों पहले जनरल राहिल शरीफ ने हर स्तर पर जवाबदेही की मांग करते हुए कहा था कि जब तक भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ चल रही जंग स्थायी शांति और स्थिरता नहीं ला सकती। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।